दोस्तों, अगर आप हमेशा बीमार रहते हो, आपको कभी भी कोई काम दाम करने को इच्छा नहीं होती, क्योंकि थकान यानी टायर्डनेस हमेशा आपके ऊपर हावी होता है। कोई भी चीज डिसाइड करते हो मगर आखिर तक नहीं जा पाते। दिन भर आपको थकान रहता है, सोने को मन करता है मगर रात को नींद अच्छी नहीं होती है। बॉडी पेन रहता है, जॉइंट इन्फ्लेमेटेड रहता है यानी सूजन रहता है। आंख से शुरू करके दोस्तों अपना नाखून तक हर जगह पे कोई ना कोई आपको समस्या है। पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं है और दिमाग आपका सटीकता के साथ सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। मेमोरी अच्छी नहीं है, जरे में गुस्सा आती है, हाई ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज तक आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर बड़ी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हो, आसन नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम के साथ साथ दोस्तों मुद्रा करिए। प्राणायाम तो बहुत सारे वीडियो में दिखाए हूं, तो आज मैं आपको मुद्रा के बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूं। 2 मुद्रा दोस्तों बताऊंगा। बहुत इजी है मगर प्रभाव जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ये डालता है हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर। डिप्रेशन का ये बिल्कुल शत्रु है, ये नाश करता है डिप्रेशन का। एंजाइटी आपको छू नहीं सकता। स्ट्रेस वगैरह नॉर्मली जो थोड़ा थोड़ा भी होता है वो भी आप पे हावी नहीं हो पाएगा। यानी ओवरऑली आपका मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा, शरीर कार्यक्षम रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपकी संपदा भी बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छे काम काज सूर्य उदय से लेकर अस्त तक आप कर पाओगे और रात को नींद डेफिनेटली अच्छी होगी। कैसे करोगे एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसका साइंटिफिक और बाकी सारा जो थेरापेटिकल वैल्यू है वो थोड़ा आपको समझाऊंगा। जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ करने के बारे में अगर सोचोगे और नॉलेज नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक आप कर नहीं पाओगे। दोस्तों पहले देखो कैसे किया जाता है। इंडेक्स फिंगर और थंब का इसमें मेन प्रयोग है। आपका चाहे ज्ञान मुद्रा हो चाहे आपका चिन्ह मुद्रा हो, दोनों में स्लाइटली अंतर है, वो आपको भी समझा दूंगा। सुखासन, पद्मासन होता है बेस्ट बैठ के करने के लिए। वज्रासन में भी दोस्तों आप कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। मॉर्निंग, इवनिंग, रात कभी भी मौका मिले आपको करनी चाहिए मुद्रा। दिन के समय में अगर आप कर पाते हो तो अपने ऑफिस में अगर खाली टाइम मिला 2-4 मिनट के हिसाब से आप मुद्रा कर लो, या फिर कहीं पार्क में बैठे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, मुद्रा करना ईजी है, क्योंकि बैठे हुए हालत में आप आराम से इसको कर सकते हो। मगर अगर साधना के हिसाब से करना है तो मॉर्निंग के समय में सुखासन या पद्मासन में बैठ के आराम से करें, अगर आपको घुटने में कोई समस्या नहीं है तो। देखिए एक बार ये मुद्रा कैसे किया जाता है। ये इंडेक्स और मैं थंब का प्रयोग कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इंडेक्स को लाके टच कराइए, पूरा देख लीजिए इस तरीके से। बाकी तीनों फिंगर ऐसे सीधे रहेगा। ये दोनों को आपने टच किए, यहाँ पे वृत्ताकार आपने बना लिए, राउंड हो गया। इसके बाद आपको अपने घुटने के ऊपर अगर आप बैठ के कर रहे हो तो आपको इस तरीके से रखना है हाथ, यानी ये हो गया चिन्ह मुद्रा। मगर इसी को अगर उल्टा के रखते हो अपने घुटने के ऊपर तो ये हो गया आपका ज्ञान मुद्रा। दोस्तों दोनों का थोड़ा ही अंतर है मगर दोनों का फायदा एक दूसरे से जबरदस्त है। देखिए इसको अगर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, इसको लोग ज्ञान मुद्रा समझ लेते हैं। ज्ञान मुद्रा हमेशा उल्टा ही हाथ रखा जाता है इस तरीके से, और चिन्ह मुद्रा में ऐसे सीधा हाथ रखा जाता है। तो इसका थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं और इसको अच्छे से देखो, उसी हिसाब से दोस्तों आपको करना है। 5 मिनट से शुरू करके दोस्तों आधा घंटे तक का प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में जाने के लिए ध्यान का प्रयोग अगर कोई करते हो, उनके लिए बेस्ट तरीका होता है आप धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करना, शांत करना, मन को शांत करना। ये सब चीज़ें मुद्रा से ईजियर होता है और आपको ये निरोग बनाता है। ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, ऑक्सीजन की सप्लाई, सब कुछ दोस्तों बढ़िया हो जाता है। तो चलो इसका जरा डिटेल समझते हैं। दोस्तों ज्ञान मुद्रा का अर्थ है अंतर ज्ञान की स्थिति। चीन शब्द चित्त से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है चेतना। इस प्रकार चिन्ह मुद्रा चेतना की अतीन्द्रिय स्थिति होती है और इसका जो लाभ है दोस्तों, जब हम ऐसा स्थिति का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ऊर्जा है वह हमारे, जब उंगलियां और हाथों को घुटने पर दोस्तों रखा जाता है तो घुटने ऊर्जा के प्रति सुग्राही हो जाते हैं, जिसके कारण एक अन्य प्राण पथ निर्मित होता है।
जो शरीर में प्राण के स्तर को बनाए रखता है और उसे वापस शरीर में ले आता है। इसके अतिरिक्त हाथों को घुटने पर रखने से एक नाड़ी में उद्दीपन उत्पन्न होता है जो घुटनों से लेकर जांघों के भीतर से होते हुए मूलाधार तक पहुंचती है। यह गुप्त नाड़ी कहलाती है। इस नाड़ी को सक्रिय बनाने से मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जाओं में उद्दीपन पैदा होता है और इसका लाभ हमारा मूलाधार चक्र से लेकर मस्तिष्क तक दोस्तों होती है। जब चीन मुद्रा में हथेलियों को ऊपर के ओर रखा जाता है तब वक्ष प्रदेश खुलता है, यानी हमारा सीना खुलता है। अभ्यासी को इसका अनुभव हल्केपन एवं ग्रहणशीलता के रूप में होता है। ज्ञान मुद्रा धीरे धीरे अभ्यास करने से अभ्यासी को इसका अनुभव होता है, मगर चीन मुद्रा में थोड़ा आपको जल्दी इसका अनुभव हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर आप ज्ञान मुद्रा हो या चीन मुद्रा हो, इसका लगातार अभ्यास करते हो और अपना खाली समय आप इसमें लगाते हो तो दोस्तों मोबाइल वगैरह देखने के जगह ये सब करना ज्यादा फायदामंद है। इससे आपका मन मस्तिष्क सारा शांत होता है। आपका, जैसे मैंने कहा, आपका ऊर्जा लेवल जो है वो हायर लेवल पे पहुंचता है और आपको इसका अनुभव भी दोस्तों होता है। आप धीरे धीरे लक्ष्य करेंगे कि आप एक अलग तरीके का शक्ति आधारित शरीर आपको मिलने लगता है। आपका मन मस्तिष्क स्थिर होने लगता है और अपने अंदर ही आप फील करोगे कि आपके अंदर चेंजेस हो रहा है। तो बढ़िया है कि आप कोई भी आसन में बैठे, खास करके सुखासन, यानी पालती मार के बैठ लो और इसको करो अगर मौका है। नहीं तो जैसे हालत में भी हो इसको आप करिए और लाभ दोस्तों कुछ ना कुछ आपको मिलते जाएगा। समय थोड़ा लगता है, धैर्य बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप एक्यूप्रेशर रोजाना करें जैसा मैं आपको कहता हूं। उसके लिए आप मेरी किताब जो है माई हेल्थ इन माई हैंड, इसका इस्तेमाल करें ऑनलाइन अमेजन से मंगा के। और कोई भी जरूरत होता है हमें व्हाट्सएप करें 8826676303 में। कोई बीमारी है, कोई जॉइंट पेन है, कोई स्पाइन की समस्या है तो तत्काल हमसे अपॉइंटमेंट लें या फिर टेली कंसल्टेशन हमसे कराएं जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। कोशिश करेंगे, मिल बांट के ही आगे बढ़ेंगे, तभी दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल हमारा विजन है, मिशन है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। धन्यवाद।